था एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो देखो एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 3 का हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and the area is 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। देखो एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव है, उसका जो लेंथ है वो ब्रेथ के क्या है, ट्वाइस है, और उनका जो एरिया है 800 मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले तो हमें बताना कि क्या ये पॉसिबल हो सकता है, और अगर ऐसा केस पॉसिबल है तो उसकी लेंथ और ब्रेथ फिर क्या होगी। तो देखो सबसे पहले तो हम ये लेट कर लेते हैं, लेट ब्रेथ ऑफ मैंगो ग्रोव, यानी कि जो भी ये मैंगो ग्रोव है इसकी जो ब्रेथ है वो क्या है, एक्स। अगर ब्रेथ एक्स तो देन लेंथ क्या होगी। अब देखो क्वेश्चन में गिवन है कि जो लेंथ है वो क्या है, ट्वाइस है किसके, ब्रेथ के। तो लेंथ क्या होगा, 2x होगा, ठीक है। एंड एरिया कितना गिवन है, एरिया तो हमें गिवन है 800 मीटर स्क्वायर। अब हमें पता है कि जो मैंगो ग्रोव है इसका लेंथ और ब्रेथ है, इसका मतलब इसका जो शेप होगा, ठीक है, ये जो ग्राउंड होगा इसका जो शेप होगा वो रेक्टेंगल शेप होगा, और रेक्टेंगल है तो इसका एरिया क्या होगा, एल इंटू बी। तो एल इंटू बी कितना दे रखा है, 800। लेंथ अभी हमने लेट किया कितना, 2x। ब्रेथ ये भी हमने लेट किया कितना, x, इक्वल टू 800। देखो हम क्या करते हैं, ये 2x स्क्वायर 800 को इधर लेके आते हैं, इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। तो सबसे पहले तो हम ये चेक करते हैं कि इसके रूट्स कैसे होंगे। तो कंपेयर कर लेते हैं इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 2। बी होता है एक्स का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे तो एक्स वाली टर्म ही नहीं है, तो इसका मतलब बी तो हमारा क्या होगा, 0। एंड सी क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म, तो ये क्या गिवन है यहाँ पे -800। अगर हमें ए बी सी पता है तो यहाँ से हमें डी निकाल लेंगे, क्योंकि डी से ही हमें क्या पता चलेगा, इसके रूट्स कैसे आएंगे। तो डी क्या होता था, बी स्क्वायर -4ac। तो ये आ जाएगा बी का स्क्वायर, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 0। बी तो कितना है, 0, तो 0 स्क्वायर -4 इंटू 2 माइनस का 800। सिंप्लीफाई करेंगे, 0 प्लस 4 टू ज़ा 8 एंड 8 8 ज़ा 6400। तो डी हमारा कितना आ गया है, 6400। तो ये तो कैसा है, पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0। तो अगर डी यहाँ पे ग्रेटर देन 0 तो इसका मतलब रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो इस इक्वेशन के रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कंडीशन है कि जो उसने बोला है कि लेंथ इज ट्वाइस द ब्रेथ, ये कंडीशन हमारी पॉसिबल है, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, लेंथ एंड ब्रेथ। इसका मतलब जो भी हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई थी हमें इसके रूट्स निकालने हैं। तो 2x स्क्वायर -800 इक्वल टू कितना, 0। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेंगे तो एक्स स्क्वायर -400 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर -400 इक्वल टू 0। 400 को RHS में ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर इज 400 एंड एक्स क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 400। और जब भी स्क्वायर रूट करेंगे दो वैल्यू प्लस माइनस, तो एक्स क्या आएगा हमारा यहाँ से +-20, क्योंकि 400 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 20। तो +20 या फिर -20। तो x की दो वैल्यूज आ रही है, या तो x 20 हो या x -20। तो x तो -20 20 कुछ भी हो सकता है, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन ये जो x है ये हमारी ब्रेथ रिप्रेजेंट कर रही, तो इसका मतलब ये -20 तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब यहाँ से जो ब्रेथ आया वो क्या आएगा, 20। तो ब्रेथ हमारा कितना आएगा यहाँ से, 20 मीटर। एंड लेंथ क्या था हमारा, 2x, इसका मतलब 2 इंटू 20। तो ब्रेथ कितना आ जाएगा, 40 मीटर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। यहाँ पे एक सिचुएशन दे रखी है, सबसे पहले ये पता करना है कि क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल है तो जो प्रेजेंट एज है हमें वो फाइंड करना है। तो सिचुएशन को पढ़ते हैं, गिवन क्या है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड इज 20 ईयर्स। दो फ्रेंड्स दे रखे, उनकी एजेस का जो सम है वो क्या दे रखा है, 20 ईयर्स। तो लेट
एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, मान लेते हैं एक फ्रेंड की जो एज है वो x ईयर्स है, देन एज ऑफ सेकंड फ्रेंड। अब देखो दोनों फ्रेंड की जो एज है उनका सम कितना दे रखा है 20, तो अगर इसकी x हो गई तो इसकी एज कितनी आएगी 20 माइनस x ईयर्स, ठीक है, क्योंकि दोनों का सम तो 20 ही है, तो अगर इसकी x तो 20 में से जो बचेगा वो इसकी, तो 20 माइनस एक्स इस सेकंड फ्रेंड की एज। अब आगे बोला है 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले, तो सबसे पहले हम 4 साल पहले इनकी एज निकालते हैं। 4 ईयर्स एगो, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड क्या होगी, एज ऑफ, ठीक है, तो देखो ये तो हमारा क्या था प्रेजेंट एजेस, कि आज जो उनका एज है ये हमें प्रेजेंट एज दे रखा है। 4 साल पहले उनका कितना एज है, अब अभी जो एज है फर्स्ट फ्रेंड का वो x ईयर है, तो 4 साल पहले क्या होगा x माइनस 4। ऐसे ही एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, जो हमारा सेकंड फ्रेंड है इसकी एज क्या होगी 4 साल पहले, तो इसकी एज जो प्रेजेंट है उसमें से 4 माइनस कर देंगे, तो इसका भी क्या आएगा ये 16 माइनस एक्स ईयर्स, ठीक। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 4 ईयर्स एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48, कि 4 साल पहले जो इनकी एजेस थी उनका प्रोडक्ट क्या दे रखा है 48। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 साल पहले एज क्या थी, एक की x माइनस 4 दूसरे की 16 माइनस एक्स, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो दे रखा है हमें 8। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखो x माइनस 4 की मल्टीप्लाई 16 माइनस एक्स से करेंगे, तो x की मल्टीप्लाई 16 से करेंगे 16x, x की मल्टीप्लाई माइनस एक्स से क्या माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस 4 इंटू 16 तो माइनस का 64 एंड माइनस 4 इंटू माइनस एक्स प्लस का 4x, 48 को भी एलएचएस में लेके आ जाते हैं, माइनस 48 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये तो माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, 16x प्लस 4x ये हो गया हमारा 20x, एंड माइनस 64 माइनस 48 तो ये जाएगा माइनस का 8 4 12 और 6 4 माइनस का 112 इक्वल टू 0, ठीक है। आगे क्या होगा, अब देखो ये साइन इसका नेगेटिव है, तो अगर हम इसका साइन पॉजिटिव करते हैं तो सभी का साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस एंड माइनस वाला प्लस। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो सबसे पहले हमें बताना है कि जी कंडीशन दे रखी है क्या ये हमारी पॉसिबल है या नहीं, तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये इसके रूट्स का नेचर फाइंड कर लेते हैं। अगर इसका नेचर, इसके जो रूट्स हुए रियल हुए, इसका मतलब ये कंडीशन पॉसिबल है, अगर रूट्स रियल नहीं है तो ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ए बी सी निकालना होगा, तो ए 1 है, बी माइनस 20 एंड सी क्या है यहाँ पे 112। नेचर ऑफ रूट्स के लिए क्या निकालना पड़ता है डी की वैल्यू, और डी क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी का स्क्वायर मतलब कि माइनस 20 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112, माइनस 20 का स्क्वायर करेंगे 400 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4 2 जा 8 4 1 जा 4 4 1 जा 4, तो यहाँ से डी आएगा हमारा माइनस का 48, और अगर माइनस का 48 इसका मतलब डी कैसा है हमारा लेस देन 0, और जब डी लेस देन 0 इसका मतलब नो रियल रूट्स, कि इस इक्वेशन के कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे, तो गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। तो ये जो सिचुएशन हमें गिवन है, दो फ्रेंड की एज की जो सिचुएशन गिवन है वो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक। तो बस इसमें हमें यही बताना था कि क्या ये जो गिवन सिचुएशन है ऐसा हो सकता है प्रैक्टिकली, तो प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो रूट्स है उसके रूट्स क्या है रियल ही रूट्स नहीं है, तो जब रूट्स ही रियल नहीं है तो एजेस उसकी फाइंड कर ही नहीं पाएंगे। एक्सरसाइज 4 लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। हमें बताना है कि क्या ये पॉसिबल है कि एक रेक्टेंगुलर जिसका पेरीमीटर 80 मीटर हो एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है, और अगर पॉसिबल है तो उसका लेंथ ब्रेथ क्या होगा। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं लेंथ क्या हमारा x मीटर एंड ब्रेथ क्या है y मीटर। अब देखो हमें यहाँ पे गिवन है पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या है रेक्टेंगल का
80 मीटर। पेरीमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ L प्लस बी इक्वल 80। यहाँ पे लेंथ हमने क्या लिया, x लिया है, ब्रेथ क्या लिया, y लिया, तो ये किसके बराबर 80। इसका मतलब x प्लस वाई इक्वल 80/2। तो यहाँ से x प्लस वाई कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। और अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालें या फिर हम y निकालें तो y कितना आ जाएगा, 40 माइनस एक्स। मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब देखो हमें एरिया भी गिवन है इस रेक्टेंगल का। एरिया क्या गिवन, हमें 400 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल के लिए, L इंटू बी इक्वल टू 400। L हमने माना है x एंड b हमने माना है यहाँ पे y, तो x इंटू वाई 400। फ्रॉम इक्वेशन 1 हम यहाँ से y की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख रहे हैं, तो y को हम रिप्लेस कर सकते हैं 40 माइनस एक्स से। सिंप्लीफाई करते हैं, x की मल्टीप्लाई 40 से करेंगे कितना आएगा, 40x। x की मल्टीप्लाई माइनस एक्स से करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर। और इस 400 को एलएचएस में लेकर आ गए तो आरएचएस में क्या बचेगा, 0। अब देखो यहाँ पे इसको हम साइन क्या कर लेते हैं, सभी का अपोजिट, या ये कहे माइनस कॉमन, तो एक्स स्क्वायर हमारा क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन गई है। सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि क्या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे, ए हमने निकाल लिया 1, बी कितना होगा -40 एंड सी क्या होगा यहाँ पे 400। तो नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए क्या फाइंड करेंगे, डी की वैल्यू, एंड डी क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका मतलब -40 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 400 कितना आ जाएगा, -40 स्क्वायर ये आ जाएगा 1600 माइनस 1600 इक्वल टू 0। तो डी क्या आ रहा है यहाँ पे 0। तो ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे। तो रूट्स क्या होंगे हमारे, रूट्स आर रियल और इक्वल। इसका मतलब जो हमें कंडीशन गिवन है, जो ये सिचुएशन है, तो ये हमारा पॉसिबल है। तो इसका मतलब इट इज पॉसिबल। तो जो हमें कंडीशन गिवन है यहाँ पे, ये तो पॉसिबल है कि एक ऐसा रेक्टेंगल एग्जिस्ट कर सकता है। अब उसने बोला कि अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो इसके लेंथ एंड ब्रेथ निकालना है। तो हमारी जो इक्वेशन बनी थी अभी क्या बनी थी, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। क्या निकालना है यहाँ पे से, इसके रूट्स निकालने हैं। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। वैल्यू पुट कर देते हैं सभी की। तो देखो ये क्या हो जाएगा, -b कितना है यहाँ पे -40 प्लस माइनस b स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस का 40 स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 400 डिवाइडेड बाय 2a, और a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1। तो ये आ जाएगा 40 प्लस माइनस, देखो ये अभी हमने सिंप्लीफाई किया था, कितना आया था 0। इसका मतलब स्क्वायर रूट क्या आएगा इसका 0 डिवाइडेड बाय 2। तो x की दो वैल्यूज यहाँ से आएगी, या तो 40 प्लस 0/2 या फिर x क्या आएगा 40 माइनस 0/2। तो किसी भी नंबर में या तो 0 ऐड कर लो या सब्ट्रैक्ट कर लो, तो आंसर तो एक ही आएगा। तो यहाँ से x कितना आएगा 40 प्लस 0 40 एंड डिवाइड करेंगे 2 से, तो x कितना आ गया 20। यहाँ से भी हमारा x कितना आएगा 20, ठीक है। अगर x 20 तो y क्या था, देखो अभी हमने y में इक्वेशन बनाई थी एक, y क्या आया था हमारा 40 माइनस x, ये इक्वेशन नंबर 1 आई थी। तो यहाँ पे y क्या था 40 माइनस x। तो y तो हमारा कितना है 40 माइनस x। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 40 माइनस 20, तो y भी कितना आएगा 20। इसका मतलब जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ भी कितनी होगी 20 मीटर, एंड जो उसका ब्रेथ है वो भी क्या होगा उसका 20 मीटर। तो यहाँ तक हमारा आज एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट हो गया है और हमारा पूरा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो। मेरा टेलीग्राम चैनल है मैथ्स लर्निंग प्लेस, तो वहाँ आप मुझे सर्च कर सकते हो, वहाँ पर आपको ये हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे।